जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि मैथ के एक अनोखे प्रश्न जो अक्सर सभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न मिलता है। यानी कि इस प्रकार का प्रश्न सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और देखने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और बनाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्या है ट्रिक। यानी कि हम 5 सेकंड में ऐसे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रश्न। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि इस सब के कुल 240 सिर और 640 पैर है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि मुर्गियों की संख्या बताना है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम काफ़ी आसानी से हम हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्या है ट्रिक। यानी कि 2 पैर, यानी कि अगर 2 पैर वाला निकालना हो, 2 पैर, तो एक फार्मूला है फ्रेंड्स, इसी फार्मूला के नियम के अनुसार हम बनाएंगे। तो 2 पैर है तो 2h माइनस l/2, यानी कि l का मतलब हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे लेग, यानी कि पैरों की संख्या हो गया, और h का मतलब हो जाएगा हेड, यानी कि सिर की संख्या। एक और ट्रिक हम देखेंगे, यानी कि 2 पैर वाला ये हो गया। अब यहाँ 4 पैर वाला है। अगर 4 पैर दिया हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो इसका ट्रिक हो जाएगा l/2 माइनस h, यानी कि पैरों की संख्या को आधा करेंगे और सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मुर्गियों की संख्या, यानी कि मुर्गियों की संख्या निकालना है, यानी कि 2 पैर वाला है। तो इस फार्मूला पर हम बनाएंगे, यानी कि 2h, यानी कि सिरों की संख्या का डबल कर देंगे। यानी कि सिर कितना दिया हुआ है 240, यानी कि 240 गुने 2 और माइनस, यानी कि पैरों की संख्या का आधा, यानी कि पैरों की संख्या कितना है 640, यानी कि 640 का हम आधा कर देंगे और इसे माइनस करेंगे। यानी कि इसको गुना करेंगे 24 दूना 48, यानी कि 480 हो गया, माइनस यहाँ 2 3 6 2 दूना 4, यानी कि 320 हो गया। अब इसे हम माइनस करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। यानी कि इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 160। तो यानी कि मुर्गियों की संख्या कितना हो गया, यानी 2 पैर वाला, यानी कि 160। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 160। इसी प्रकार एक और हम प्रश्न देखेंगे ताकि पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। एक और प्रश्न है यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। यानी कि भालू कह रहा है, यानी कि भालू के 4 पैर होते हैं, यानी कि भालू की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 4 पैर वाला, यानी कि 4 पैर वाला का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। तो 4 पैर वाला का हो जाएगा l/2 माइनस h। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे और इसका आंसर देखेंगे क्या निकलता है। तो l यानी कि पैरों की संख्या का आधा करेंगे, यानी कि पैरों की संख्या कितना है, यानी कि 160 दिया हुआ है। तो 160 का हम आधा कर देंगे और सिरों की संख्या में माइनस करेंगे, यानी सिरों की संख्या कितना है, यानी कि 60 है, यानी कि 60 है, यानी कि इसको घटा लेंगे। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ 60, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20। यानी कि यहाँ ध्रुवीय भालू की संख्या कितना हो गया फ्रेंड्स, यानी कि 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 हो जाएगा। और यहाँ पेंगुइन की संख्या निकालना हो तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं। यानी कि पेंगुइन की संख्या, यानी कि 2 पैर वाला, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 2h माइनस l/2। यानी कि पेंगुइन अगर पूछता फ्रेंड्स तो हम इस प्रकार निकाल लेते हैं, यानी कि सिरों की संख्या का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिरों की संख्या का, यानी कि 60 दिया हुआ है, यानी कि 60 का दुगुना हम कर देंगे और पैरों की संख्या का आधा, यानी कि पैरों की संख्या 160 है तो 160 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो हो जाएगा 80। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि 40। अगर ये पूछता, यानी पेंगुइन की संख्या पूछता, तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्रेंड्स, यानी कि 40 हो जाता। और यहाँ दिया हुआ है भालू, यानी कि ध्रुवीय भालू, यानी कि 4 पैरों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।